अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आप तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर और प्रॉपर है? अगर कोई मसला है, आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ क्लियर नहीं है तो काइंडली आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है? फिर हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करें। तमाम बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 5 जो है, सर क्या कहा आपने, रिपीट कर दे शहबाज। मैंने कहा कि आवाज क्लियर और प्रॉपर आ रही है, तो सबने कहा कि जी सर आ रही है। ठीक है जी। तो बच्चों हम जो है चैप्टर नंबर 5 तक की जो चीजें हैं, चैप्टर नंबर 1 का हमने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, 2 का हमने सॉल्व किया, 5 का हमने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, एंड नाउ वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम जो चीजें हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ साथ और भी जो लोग हैं मैं सबको एडमिट करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का, फॉर द गिवन रिएक्शन A plus B is equals to C plus D when the concentration of A is double, A की concentration को हम डबल करते हैं, rate also double, rate डबल हो जाता है, but when the concentration of B is double, rate of the reaction increases 4 times and the rate expression is, तो rate expression क्या बनेगी? ऑप्शन ए है dx by dt is equals to rate constant, concentration of A, concentration of B। ऑप्शन बी है dx by dt is equals to rate constant, concentration of A square, concentration of B। ऑप्शन सी dx by dt is equals to rate constant, concentration of A, concentration of B square। ऑप्शन डी dx by dt is equals to k, concentration of A की पावर 0, concentration of B की पावर 0। दोबारा से क्वेश्चन क्या देता हूँ, when the concentration of A is double, rate is also double, but when the concentration of B is double, rate of the reaction is increases 4 times and the rate expression is, rate expression क्या होना चाहिए बच्चों बताएं? किसी एक का भी आंसर नहीं आ रहा? एक का आंसर आ गया है और उनका कहना जो है, बेटा हानिया आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। शहबाज, शहबाज मेरा बेटा जरा गौर करिए अपने आंसर पर। आयशा मिराज, मेरा बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया है आयशा आपने। लैला ईमान शाबाश, रुतबा शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। उष्ना, फरहान, रुतबा, आसिम, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी कंसंट्रेशन को डबल करने से, कोई भी एलिमेंट हो आपके पास, फॉर एग्जांपल एक्स एलिमेंट, अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं और रेट भी मेरे पास डबल हो जाता है, तो मैं कहता हूं ये रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ऑर्डर होगा इसके लिए, यानी कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी, 1। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस को मैं डबल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाई सब्सटेंस है मेरे पास, मैं उस वाई सब्सटेंस को डबल कर रहा हूँ और रेट जो है मेरे पास वो 4 टाइम्स अगर हो रहा है, तो डबल वो नहीं हो रहा होगा, उसके ऊपर पावर भी 2 होगी, तो डबल करने की वजह से वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। दैट्स व्हाई हम ए को डबल कर रहे हैं, तो रेट डबल, तो इट मींस के ए क्या हो गया आपके पास, एक्स की जगह पर हमने रखा। अब बी को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो बी के ऊपर पावर आ जाएगी 2, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट यानी dx by dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट a और b की पावर 2। सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया मेरे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सब लोगों ने, और बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को आपके डिजायर्ड प्लेसेस तक, आप लोगों के व्हाइट बोर्ड तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट। और भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अब तक आए नहीं है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द राइट रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट? ऑप्शन ए, इट हैज द फिक्स्ड वैल्यू एट अ टेम्परेचर, its value does not vary upon change in concentration, its value varies upon temperature, all are correct. What is the right regarding the rate constant? मोबाइल देखिए क्या क्लास ले रहा हूं, अभी क्लास ले कितना बाकी है? 2 मिनट रुकना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट? क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट? ऑप्शन ए, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ टेम्परेचर। ऑप्शन बी, its value does not vary upon the change in concentration. Option C, its value varies upon the temperature. Option D, all are correct. Option D, all are correct. एक आंसर सारा का, सारा B0118, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा बेटा गौर कीजिए अपने आंसर पर। सर माइक ऑफ आपका? जी जी, मैं खुद माइक ऑफ करके गया था। असल में 2 स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनकी चीजें जो है कुछ मेरे पास थी तो वो लेने आए थे तो उनको दिया। शहबाज ऑप्शन सी, सारा ऑप्शन सी। बेटा गौर कीजिए अपने आंसर्स पर। क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द राइट रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट? इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ टेम्परेचर। अब इसका आंसर है, बता रहा हूँ, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ टेम्परेचर। याद रखिएगा, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और फिक्स टेम्परेचर पर इसकी फिक्स वैल्यू होती है। इट्स वैल्यू डज नॉट वेरी विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जी बिल्कुल सही है ये बात कि इसकी वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास चेंज हो रही हो, रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वैल्यू वेरीज अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास वेरी करती है टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से। और ऑप्शन डी था, ऑल आर करेक्ट। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई फॉर विच? एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए हाई होती है? स्लो रिएक्शन, ऑप्शन बी फास्ट रिएक्शन, ऑप्शन सी मॉडरेट रिएक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई फॉर विच, यानी एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए हाई होती है? ऑप्शन ए स्लो रिएक्शन, ऑप्शन बी फास्ट रिएक्शन, ऑप्शन सी मॉडरेट रिएक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबका आंसर आना शुरू हो गया है लाइन से, बल्कि सभी ने तकरीबन आंसर कर दिया है हमें। तो बिल्कुल सही आंसर किया बेटा आप सब लोगों ने। मरियम, नैना, ईमान, हमजा, शहबाज, रुतबा, सूफिया, ठीक है, हानिया, बेटा जितने भी लोगों ने आंसर किया शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है स्लो रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि आपके पास हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि आपके पास इफेक्टिव कोलिजन हो पाए। तो जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा देर तक एनर्जी देंगे तो वो स्लो रिएक्शन होगा, और जिसमें थोड़ी सी तो फौरन से रिएक्शन कर जाए तो वो फास्ट रिएक्शन। तो याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो हाई होती है वो किसके लिए हाई होती है? सिर्फ और सिर्फ स्लो रिएक्शंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 का ऑल ऑफ दीज, जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल ऑफ दीज होगा।
ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो आपके पास है वो फिक्स वैल्यू होती है उसकी, किसी भी टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू जो वो चेंज नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से उसकी वैल्यू वेरी नहीं कर, वेरीज अपॉन टेम्परेचर। या सही है, हम टेम्परेचर चेंज करते हैं रेट कांस्टेंट पर फर्क पड़ता है। और तो इसीलिए क्या होगा आपके पास सारे ऑप्शन जब सही है, सो द ऑप्शन डी इज द ऑल आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास, जी बेटा कुछ इसमें से पास पेपर्स के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो है आपके पास यूएचएस के पेपर्स के हैं, कुछ जो है आपके पास जो अदर बुक्स होती हैं उनके प्रैक्टिस पेपर्स के हैं, इसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस बनते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 इसमें से कोई इतने ज्यादा टफेस्ट एंड हार्डेस्ट नहीं बनते आपके पास, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। असल में पूरा पेपर जो बेटा आपका बनता है वो 60% टोटली टू मच इजी बनता है, सेकंड ईयर से आपके पास चंद चीजें थोड़ी मुश्किल बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। द एवरेज इंटरनल एनर्जी इज 27 किलो जूल पर मोल एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 30 किलो कैलोरीज पर मोल, हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। देखो एवरेज इंटरनल एनर्जी इज 27 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एवरेज इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी है 27 किलो जूल पर मोल एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 30 किलो कैलोरीज, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी है 30 किलो कैलोरीज है आपके पास, 30 किलो कैलोरीज पर मोल। हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 99 किलो कैलोरीज पर मोल, ऑप्शन बी है 99 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी है 99 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, और ऑप्शन डी है 99 जूल पर मोल। रुतबा क्वेश्चन पर गौर कीजिए, मरियम क्वेश्चन पर गौर कीजिए। क्वेश्चन है द एवरेज इंटरनल एनर्जी इज 27 किलो जूल पर मोल, एवरेज इंटरनल एनर्जी 27 किलो जूल पर मोल। शहबाज क्वेश्चन पर गौर करो, सूबिया, शाबाश सूबिया। The average internal energy is 27 kilojoule per mole and the threshold energy is 30 kilocalories per mole, hence the activation energy will be। activation energy क्या होनी चाहिए ये बताना है आपको। शहबाज 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 क्वेश्चन पर गौर करो बेटा। I am getting more 15 seconds and then I will discuss this question। शाबाश अनुषे, शाबाश सारा, लैला मेरा बेटा बिल्कुल सही। आयशा मेराज मेरा बेटा बिल्कुल सही। आज लड़कों को क्या हो गया है। हमजा तो कोई आंसर ही नहीं कर रहे। शहबाज और तलहा का न जाने आज कहाँ दिमाग गायब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शहबाज कुछ मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, तलहा बेटा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, हमजा आप भी आज खामोश है, मुश्किल तो नहीं है आज के क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो सारी लड़कियां आंसर कर रही है। सर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शहबाज ये कैसी बात हो गई। चलो बता रहा हूँ बेटा, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस वो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अब 27 किलो जूल पर मोल जो है आपके पास वो क्या है इंटरनल एनर्जी जो दे दी उसने,
थ्रेशोल्ड एनर्जी उसने बता दी जो कि क्या है आपके पास 30 किलो कैलोरीज। अब हम जानते हैं कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल के। तो 30 किलो कैलोरीज आपके पास, अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर हो जाएगा 4.2 किलो जूल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 किलो कैलोरीज, तो 30 किलो कैलोरीज किसके बराबर हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 4.2 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो आपके पास आंसर आएगा 126 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड कितनी आ गई आपके पास 126, और एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई 27। तो इंटरनल एनर्जी को हम यहाँ पर ले आएंगे तो 27 माइनस का, और एनर्जी जो आपके पास वो बन जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी 126 में। हम देखो 26 से कम्प्लीटली 26 चला गया, 100 बच गया, लेकिन 27 माइनस करना है तो 100 में से एक और गया, कितना बच गया आपके पास 99, और इसमें आंसर आया आपके पास किलो जूल पर मोल में 99 किलो जूल पर मोल, जिसने ऑप्शन बी दिया। ठीक है, तो उन सबका सही आंसर हो गया मोहम्मद तलहा। चलो आगे देखो तलहा, आगे गौर करो। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, फॉर द रिएक्शन हैविंग dx by dt is equals to rate constant concentration of a की पावर 2 और concentration of b की पावर 1, the order of reaction is। आसान है, इसमें भी क्या मसला है, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना भैया। ये बात हुई ना। शाबाश सूबिया, शाबाश तलहा, शाबाश उष्णा, उष्णा मरियम, सारा, लैला सभी आंसर कर रहे हैं, अनुशेष, इस्मा, सूबिया, तहनिया, दुरुबा सभी आंसर कर रहे हैं, माशाल्लाह बेटा, शाबाश 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 हमदा, सबका सही आंसर है भाई। ठीक है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, हम एक्सपोनेंट जो होते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर उसको हम सम अप कर देते हैं, ए के ऊपर है 2, बी के ऊपर है 1, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी द 3, सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने कहा, उसी से रिलेटेड चीज है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस। ऑप्शन सी मैक्सिमम वैल्यू इज 3। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। शहबाज भाई सही आंसर देना शुरू कर दिया, शहबाज का दिमाग चलने लगा भाई, तेल डाल दिया लगता है शहबाज ने दिमाग में, है शहबाज। उसके बाद मरियम बेटा शाबाश, लैला शाबाश, मरियम अली शाबाश, सारा शाबाश, तलहा, चलो भाई तलहा ने भी तेल डाला दिमाग में, शाबाश भाई तलहा शाबाश, खुशना फरहान शहबाज कह रहे हैं सर, चलो गुड है। ठीक है, हाजिर और नादिर रहा करो भाई, तलहा भी हंस रहे हैं, चलो भाई गुड है। ठीक है, ऐसे ही रहो भाई, जबरदस्त, अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे, तुम लोगों को तुम्हारी मंजिलों तक पहुंचाए, और फिर जो है इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ मीटअप होगा। जो एक बड़ा बैच है इस साल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, एप्टीट्यूड का ऑनलाइन का भी, और अदर जो हमारे पास फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के जो बैचेस है, लेकिन जो ऑनलाइन बैच है अल्हम्दुलिल्लाह में काफी बड़ा बैच है, इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ जरूर जरूर गेट टुगेदर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन, भाई ये भी सही है। डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होता है, रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। मैक्सिमम वैल्यू 3, जी ऑब्वियसली बिल्कुल, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो 3 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ स्क्रीन पर मैं सेट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनहिबिशन फॉर, एंड आई गेस दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, जी बिल्कुल। सो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इनहिबिशन फॉर 2H2O इज इक्वल्स टू 2H2O प्लस O2 इज, यानी इनहिबिशन किसकी मदद से की जाती है, H2O और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन। आई थिंक तला, आई थिंक नहीं, फिर से दिमाग का तेल काम करना छोड़ रहे तुम्हारा, ल्यूब्रिकेटेड ऑयल डालो दिमाग में। आनिया बेटा आंसर आपका आ गया है, हाँ जी, अरे वाह सारा शाबाश बेटा, सूबिया बिल्कुल सही, लैला मेरा बेटा शाबाश, शहबाज चलो गुड है, शहबाज बेटा शाबाश, आगे आगे आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी बता दो आंसर, शाबाश। ओके भाई, और भी लोगों के आंसर आ रहे हैं सर, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, सही आंसर दिया है। देखो आपके पास जो 2H2O का जो रिएक्शन है उससे H2O और ऑक्सीजन गैस बनना है, इसमें दो कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है ग्लिसरीन और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है MnO2। तो जब हमें प्रिवेंट करना होता है, रिएक्शन को रोकना होता है, तो हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस के ग्लिसरीन क्या हुआ, नेगेटिव कैटलिस्ट, दैट इज द इनहिबिटर। तो यहाँ तो ऑप्शन सी आंसर था। और अगर कभी पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, यानी रेट जो फॉर्मेशन ऑफ H2O और ऑक्सीजन गैस का,
H2O2 से बनने का, वो इंक्रीज हम किस तरह से करेंगे जब हम उस पर MnO2 डालेंगे। तो ये दोनों चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता? ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलरिटी। मोहम्मद तलहा, शाबाश बेटा। नेगेटिव कैटलिस्ट है मेरा बेटा हानिया, ग्लिसरीन जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। लैला, ईमान, शाबाश, मरियम, रुतबा, सारा, सूफिया, सही है भाई, सबका दिमाग माशाल्लाह से चल रहा है आज। लड़कों का थोड़ा स्लो चल रहा है, लड़कियों का एट द पॉइंट फास्ट फास्ट चल रहा है। चलो भाई शाबाश, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए भाई, मेरी नजर लगने से बचाए। अनुषे शाबाश, उष्णा शाबाश, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो रेट जो है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो तो रेट इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करो तो रेट डिक्रीज। इट मींस ऑप्शन ए पर तो डिपेंड करता है रेट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कुछ सब्सटेंसेस की एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ज्यादा तो उनका रेट स्लो, कुछ सब्सटेंसेस की एक्टिवेशन एनर्जी होती है कम तो उनका रेट फास्ट। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है रेट। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, किसी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर हम बढ़ा दे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और अगर हम कम कर दे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उष्णा, फरहान, आमीन सर, सारा, आमीन सर, बिल्कुल भाई, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक बहुत अहम डिस्कशन आप लोगों के साथ, ठीक है, बहुत बहुत अहम डिस्कशन है 6 और 7 तारीख की न्यूज के हवाले से, ठीक है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द रिएक्शन ए प्लस बी, मजेदार क्वेश्चन के साथ एंडिंग होगी आज की क्लास की। कंसीडर द रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी फॉर व्हिच द रेट इज इक्वल्स टू, यानी रेट लो क्या लिखा हुआ है उसका, रेट इज इक्वल्स टू के और ए की पावर स्क्वायर और बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस 3 टाइम्स, अगर हम दोनों के दोनों को इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये आंसर देना है। हानिया बेटा और कीजिए अपने आंसर पर बेटा, ये ऑर्डर नहीं पूछ रहा, ये रेट पूछ रहा है आपसे। कंसंट्रेशन इंक्रीज करके आपके पास ऑर्डर के हवाले से बात नहीं की जा रही है, रेट के हवाले से बात की जा रही है। रेट में याद रखिएगा बेटा, हमेशा दोनों के दोनों कंसंट्रेशन की चीजें हम लेते हैं। इतनी बात बता दिया, इतना हिंट दे दिया। मरियम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उष्णा बिल्कुल सही आंसर दिया, सारा बिल्कुल सही आंसर दिया। हानिया सॉरी की बात नहीं मेरा बेटा, बस सीख जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सीखने की हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। लैला, ईमान जी बिल्कुल ठीक, रुतबा मेरा बेटा शाबाश, अनुषे बिल्कुल सही, बिल्कुल शाबाश। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्यों? देखो हमने जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज किया तो वो 9 टाइम्स उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, और बी को हमने जब 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो उसकी वजह से रेट जो है वो भी 3 टाइम इंक्रीज हुआ। तो दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट में, तो 9 3 जा 27, so rate will be increases by the 27 times, so the option B is the right answer। और इसी के साथ साथ आज की क्लास के अंदर के लेक्चर जो है उसको हम एंड करते हैं। और आज की क्लास के एंड में एक बहुत अहम बात जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि 2 मीटिंग हुई मेडिकल कॉलेजेस के और पीएमडीसी के हवाले से। जो ऑल ओवर आपके पास जो पूरा टेस्टिंग प्लान किया जाएगा वो यूएचएस के साथ प्लान किया जा रहा है, यानी कि जो आपके पास जो इसको हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज टेस्टिंग सिस्टम जो है वो यूएचएस के मरूने मिन्नत किया जाता है, यानी यूएचएस उसके पेपर्स वगैरह को फाइनलाइज करता, लेता तो एनटीएस ही है, ठीक है, लेकिन पूरी मुल्क भर में एक ही पेपर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है यूएचएस की तरफ से जो उनके वाइस काउंसिलर हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग हुई थी 7 जून, जबकि प्रोफेसर तारिक रफी, जो 6 लोग जो हैं आपके पीएमडीसी के, उनके अरकान में से एक मेंबर है, और मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी प्यारी सी यूनिवर्सिटी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों के अंदर, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कैंटीन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो हमारे जो वीसी थे प्रोफेसर तारिक रफी, अब वो वीसी नहीं, अब तो चेंज हो गए, लेकिन सबसे अच्छे वीसी हमारी पूरी तारीख में हम इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। उनकी मीटिंग हुई 6 जून को, जो कि न्यूज पर टोटली कास्ट की गई थी, ठीक है। तो प्रोफेसर तारिक रफी और जो यूएचएस के जो वीसी हैं उन दोनों का यही कहना था कि मोहम्मद तला पूरे मुल्क का सेंट्रलाइज टेस्ट होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह।
अच्छा, प्रोफेसर तारिक रफी और जो यूएचएस के वाइस चांसलर हैं, उन दोनों का यही कहना था कि अगर कोरोना की सूरत हाल अगले 2 महीने से 3 महीने में काबू नहीं पाई गई तो यूएचएस का भी यही कहना है और प्रोफेसर तारिक रफी का सिंध के हवाले से यही कहना है कि हम जब टेस्ट लेते हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब बच्चे अपियर हो रहे होते हैं, तो इतने बड़े हुजूम को लेकर बैठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस ज्यादा होंगी, जाहिर है मेरिट में उनका नंबर ऊपर आ जाएगा जब हम टेस्ट नहीं लेंगे, और जिन बच्चों की परसेंटेजेस कम होगी उनके मेरिट में नाम नीचे आएगा। लेकिन अभी तक 70 और 30% चांस, 70% चांसेस टेस्ट होने के हैं, 30% चांसेस टेस्ट ना होने के हैं। पहले मैंने कहा था 10% चांसेस टेस्ट ना होने के, 90% चांसेस टेस्ट होने के, लेकिन अब टेस्ट होने के चांसेस कम हो रहे हैं, टेस्ट ना होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दुआ करिए कोरोना की सिचुएशन, सूरत हाल उसकी काबू में आ जाए। अगर नहीं आए तो उन बच्चों के लिए बड़ा मसला बन जाएगा जिनकी परसेंटेजेस इस साल 85 से कम या 80 से कम है। चलो 85, क्योंकि देखो बेटा जो इस साल सूरत हाल है वो 85 प्लस स्टूडेंट जो है सिंध भर के अंदर, सिंध भर में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स 1100 टू 1200 स्टूडेंट है, मतलब सीट सोनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क में 86.5 पर किसी ने पूछा कहाँ मिल सकता है सर इंटर की परसेंटेज देखने, जी बिल्कुल इंटर की परसेंटेज जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ये बात फाइनल नहीं की गई कि इंटर की परसेंटेज पर वो एडमिशन देंगे या टेस्ट लेंगे। लेकिन अब जो है टेस्ट ना लेने के चांसेस, अगर सूरत हाल काबू में ना आए तो ये बढ़ती जा रही है बात, टेस्ट शायद ना लिए जाए, टेस्ट शायद ना लिए जाए। अगर 2 से 3 महीने में कोरोना की सिचुएशन काबू में नहीं आती, देखो 2 से 3 महीने बाद काबू में नहीं आएगी, मतलब उससे अगले 1-2 महीने में और चलने वाला है। ठीक है, और जो आपका सईद गनी साहब है उनका तो पूरा पूरा यही कहना है कि भाई हम, और जो पंजाब बोर्ड है भाई उसने भी यही कहा हुआ है कि हम जो है सन 2021 के जनवरी से हम अपने स्कूल खोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो और अपने जो सिंध के अंदर जो है वो भी जो है इस बात पर काबिल गौर कर रहे हैं। सर बता दें इससे पहले नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, हारिया परेशान नहीं हो, तुम्हारी अच्छी है, ठीक है, परसेंटेज इंशाल्लाह हो जाएगा अगर परसेंटेज बेस पर होता है तो, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी का आ जाओ। ठीक है, और दाव के नॉर्मल चांसेस है अगर आपके पास जो है एडमिशन हुआ किसकी बेसिस पर, परसेंटेज की बेसिस पर। यूएचएस वाला भी पॉइंट यही है कि बेटा टेस्ट ना हो, और जो सिंध के तारीख रफी है उनका भी यही कहना है कि टेस्ट ना हो। जिनके 80 प्लस परसेंटेज है बेटा, देखो सिंपल सी एक बात है कि 80 प्लस परसेंटेजेस रखने वाले बच्चे जो है कराची में अप्रोक्स 1800 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है 1800। सिंध के अंदर कितनी सीट्स, सिंध के अंदर ओपन मेरिट के अप्रोक्स चलो 800 टू 900 एमबीबीएस की सीट्स है, 800 टू मैक्सिमम मिला लो, कोटा वोटा सब मिला लो, इधर उधर थोड़ा बहुत जो सब कुछ मिला लो, 800 टू 900। हाउ इज दिस पॉसिबल कि वी कैन अकोमोडेट 80 परसेंटेजेस टू मैक्सिमम, यानी A+1 जो 1800 स्टूडेंट है आपके पास, उनमें इतने बच्चों को अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, तो बस दुआ करो बेटा के टेस्ट हो, मैं तो खुद भी यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरे बच्चों का टेस्ट हो ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो वो रख ले आए और आप लोगों का एडमिशन जब अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसान कर दे। हर नमाज में यही दुआ करो कि या अल्लाह टेस्ट हो जाए, या अल्लाह टेस्ट हो जाए, या अल्लाह हमारा टेस्ट हो जाए, ताकि हम अपने मेरिट की बुनियाद पर जा पाए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं बेटा मैं आप सबसे यही कहूंगा, चलो जिनकी परसेंटेज 86 प्लस है तो भाई उनके पास तो वैसे भी ब्राइट चांसेस अल्लाह ताला ने चाहा तो उनका एडमिशन हो जाएगा। जेएसएमयू एमबीबीएस यूनिक के अलावा बाकी यूनिक का एडमिशन टेस्ट भी नहीं होंगे क्या बेटा, जेएसएमयू सिर्फ और सिर्फ नहीं, पूरा जब सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम की बात की जाती है तो पूरे पाकिस्तान में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं होगा, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो, और अगर टेस्ट हुआ तो हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब बोर्ड्स के पेपर, नई नई एमकेट की बात हो रही है, हम टेस्ट एमकेट की बात कर रहे हैं। उष्णा प्राइवेट यूनिक के भी नहीं होंगे बेटा, सेंट्रलाइज टेस्ट होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। सर सिर्फ फर्स्ट ईयर में 3% काउंट होगा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट ईयर में 3% इंक्रीज कर लो वो सेकंड ईयर की परसेंटेजेस बन जाती है। अब मुझे एक काम करो यहाँ चैट पर बताओ किसकी परसेंटेजेस 80 प्लस है, 80 प्लस जिसकी, मैंने एक एक करके पीछे आता रहूंगा, मुझे बताओ सब किस किस की 80 प्लस परसेंटेज है, वो अपनी परसेंटेजेस मुझे जरा लिख करके भेजो यहाँ पर। मैंने ग्रुप पर भी पूछा था किसी ने नहीं बताया। सर मेरी 80 प्लस है, चलो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं दिखा रहा भाई मैं स्क्रीन पर, ठीक है, ताकि तुम लोगों की सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। जल्दी जल्दी अपनी परसेंटेजेस लिखो भाई। 2 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है, शाबाश बेटा मरियम, मैं इंतजार कर रहा हूँ और लोगों का।
चलो स्टूबिया शाबाश बेटा, आपका भी आंसर आ गया है। हानिया बेटा शाबाश, 80% है सुबह। मरियम, हानिया, सही है। दुआ करो बस टेस्ट हो जाए, वरना टेस्ट नहीं हुआ थोड़ा सा मसला लगता है, अदरवाइज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर हो जाएगा एडमिशन। अरे तलहा, जबरदस्त, लेकिन तलहा तुमसे 3% ज्यादा एक लड़की की है यहाँ पर अभी। बहुत बेहतरीन परसेंटेज है तलहा, ये बहुत ही बेहतरीन, जिसको कहते हैं बहुत बेहतरीन परसेंटेज है। तलहा प्राइवेट पर बताओ, इसके अलावा और किस इंस्टीट्यूट में आप क्लियर हो? रुतबा, बच्चे बहुत मेहनत करो। चलो तुम्हारा तो एम कुछ और है, ठीक है, तुम वहां तक इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाओगी, मसला नहीं है तुम्हारे लिए। मोहम्मद तलहा खान, ठीक है, जजाकल्ला सर, माशाल्लाह। तला बताओ किसी और किस इंस्टीट्यूट को आज कर फिलहाल। बच्चों और लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, मेरे पास सिर्फ 4-5 लोगों के आंसर आए हैं। चलो भाई, रुतबा इंशाल्लाह हो जाएगा। सूबिया, अरे नहीं, सूबिया इंशाल्लाह एमबीबीएस में ही होगा, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह। बच्चे अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हानिया देखो, अगर आपके पास टॉप 200 समथिंग जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जो है आपके पास, अगर यानी परसेंटेज जो है उनकी अगर फॉर एग्जांपल 87+, समझो 87 पर आके दाव क्लोज हो जाएगी। 85+, अगर आपका और मजीद 200 और मजीद स्टूडेंट है तो समझो जैसे में उनपे क्लोज हो जाएगी। कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ यही करो कि टेस्ट जो है आपके पास, टेस्ट जो है आपका वो हो, ठीक है, लाजमी आपका जो है वो टेस्ट हो बेटा। फिलहाल तुम्हारी पिटाई होगी, अब अगर कल से तुमने क्वेश्चंस के आंसर अगर गलत दिए ना, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। मैं अपने आप को बहुत गुड लक समझता हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बच्चे हैं, तमाम लोग जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, नुशे, आयशा, हमदा, हानिया, ठीक है, सूबिया हो गई हमारी जो यहाँ पर है, ठीक है, उसके अलावा मिनाहिल है, मिनाहिल अभी ऑन नहीं है, बशमीना है, लैला है, तला है, मरियम है, मरियम अली है, मरियम शहवार है, मुताहिर है, रुबा है, सारा है, शहबाद है, सूबिया, उशना, फनान है, जैनब है। माशाल्लाह बच्चों, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी देगा। लेकिन तला अब मैं बता रहा हूँ, अगर कल से तुम्हारे क्वेश्चन अगर गलत होना शुरू हुए तो तुम्हें पिटाई होगी सही से, नहीं तो उसकी क्लास से जो है अगली क्लास में मैं तुम्हें एडमिट ही नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हारी सजा यही होगी। एक क्लास में अगर तुमने 2-3 से ज्यादा आंसर गलत किए तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी एंट्री पास होना मना हो जाएगा। सर ऑनलाइन पिटाई, हाँ शबाज, इसके ऑनलाइन पिटाई करेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट चैप्टर, सुबिया बेटा आज का जो लेक्चर है वो ऑफ हुआ है, ठीक है, अभी जो है हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो हाफ कंप्लीट किया है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम कल के लेक्चर में और उसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे। चैप्टर 8 हो जाएगा हमारा, फिर हम सेकंड ईयर की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ईयर चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ईयर चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4, फिर सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 5, देन उसके बाद फिर हम आ जाएंगे वापस फर्स्ट ईयर में। चैप्टर 3 को करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 7 को करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 6, उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 8, 9, 10, और इस तरह से हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। शहबाज, शहबाज डरो नहीं भाई, डरो नहीं, डरो नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस दुआ करो टेस्ट हो जाए तुम लोग का, मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ। चलो बच्चों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल के लेक्चर पे मुलाकात होगी आप लोगों से। मरियम बेटा, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैंने फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जितने ही बच्चों को फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस का नहीं पता, मुझसे बेटा काइंडली पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस के लिए, ठीक है, मैं खुद ले रहा हूँ फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस। पिछली वाली क्लास बड़ी वीआईपी क्लास हुई थी, तो जिन बच्चों को लेना है फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस काइंडली मुझे बता दीजिए, और जिन बच्चों को अब तक ऐड नहीं किया वो बता दें, ठीक है। तो तालाब अगर आप लोग जितने ही बच्चे हैं बेटा मुझे बताइए काइंडली, ठीक है। मुझे आप लोग पर्सनली टेक्स्ट कीजिए बेटा, जिन लोगों को फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास लेनी है, या जिन लोगों को फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनको मैसेज नहीं मिला या उनको ग्रुप में मैंने ऐड नहीं किया, काइंडली मुझे बताइए बेटा, ठीक है बच्चों।
जो फ्राइडे सैटरडे संडे होती है वो जी बिल्कुल रुतबा भाई वाली क्लास। हाँ तो मैं और रुतबा उस क्लास में, ठीक है। मोहम्मद तला खान, चलो ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।